फील्डिंग की मैं आपको बता देता हूँ, एडन मार्करम, रियान रिकल्टन बैटिंग करने आते हैं तो शुरुआत जो थी ना वो सबसे पहले तो जसप्रीत बुमराह ने लेग बाई का चौका दे दिया। उसके बाद सिराज आए, लेग बाई नहीं बाई का चौका दे दिया। उसके बाद सिराज ने भी ऐसी चौका दे दिया। तो जो ऋषभ पंत है ना वो पीछे कैप्टन भी है, अब तो वो विकेट कीपर बैटर भी है, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं और कैप्टनसी भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार सारे रन मेरे खाते में डालो। 9 में से 8 रन पहले उन्हीं के खाते में चले गए, बाय में चले गए 8 रन। तो उसके बाद जैसे ही फिर रंग में आए, क्योंकि शुरुआत आप कर रहे हो, पहली बार इस मैदान पर आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, तो जैसे ही टप्पा पकड़ा तो सिराज और जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी करने लगे थे। लय उन्होंने पकड़ ली थी। जसप्रीत बुमराह, रियान रिकल्टन और एडन मार्करम को शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और जो स्ट्राइक पे थे वो थे एडन मार्करम। एडन मार्करम ने 17वीं गेंद पर अपना खाता खोला, चौका मारा उन्होंने, शानदार कवर ड्राइव मारी जसप्रीत बुमराह को और अपना खाता खोला। लेकिन 18वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने कमबैक कर दिया था और उनकी एज ले ली थी। लेकिन सेकंड स्लिप पे केएल राहुल खड़े थे, उन्होंने एक आसान सा कैच गवा दिया। लड्डू कैच, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे घी लगा के आए थे वो हाथों पे। क्योंकि जब आप सोचिए, आपकी जब यहाँ लेंथ से जो है ना, लेंथ से जब ऊपर रहता है आपकी जो है, जो लेंथ बिल्कुल सही थी, आपकी ऊंचाई भी थी और समझ लीजिए एक आसान कैच उन्हें पकड़ना था। लेकिन वो पहले से ही जो है ना मूव कर रहे थे, इसलिए वो कैच नहीं पकड़ पाए। इसके बाद हमने देखा जसप्रीत बुमराह ने कितनी खराब फील्डिंग की। जसप्रीत बुमराह को पर तो हमें अलग से बात करनी पड़ेगी यार। जसप्रीत बुमराह की क्या कुछ मनमानी चल रही है, जैसे वो चाह रहे हैं। मन करता है जहां फील्डिंग कर लेते हैं, मन करता है तो बॉलिंग कराएंगे, मन करेगा तो इस सेशन में अगर वो बॉलिंग नहीं कराएंगे तो नहीं कराते। लगता है कि अब इस मैच से मुझे रेस्ट लेना है तो वो रेस्ट ले लेते हैं। जसप्रीत बुमराह तो अलग से बात करनी पड़ेगी। लेकिन फील्डिंग का जो स्तर रहा है, आपको ये चीज कहावत भूलनी नहीं चाहिए, कैचेस विन मैचेस। अगर आप कैच छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं मैच में आप पीछे चले जाते हो। और यही चीज हमने देखी ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में, जिसमें टीम इंडिया ने फील्डिंग भी उस लेवल की नहीं की और कैचेस भी छोड़े। नतीजा क्या हुआ? 30 रन से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो है फील्डिंग को लेकर जो लगातार, और ऐसा नहीं है कि यार फील्डिंग का स्तर पहले बहुत खराब था, पहले से ही जो है बहुत अच्छा था। लेकिन अभी जो है ना, जो हमारे फील्डिंग कोच है वो तो सेम ही है। अगर हम बात करें राहुल द्रविड़ के टाइम से ही, जब से राहुल द्रविड़ हेड कोच रहे हैं, तब से टी दिलीप ही जो है फील्डिंग कोच है। तो कहीं ना कहीं जो है ये या तो कैजुअल अप्रोच खिलाड़ी दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से फील्डिंग हुई है ना दोनों मैचों में, उसका स्तर सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और टी दिलीप का रिएक्शन भी अगर आप देखोगे, वो कैच छूटा था जब केएल राहुल से, तो वो भी काफी ज्यादा निराश नजर आए थे। लेकिन जो बड़ी चीज है ना वो कि आज सुबह भी हमने देखा कि टी दिलीप प्रैक्टिस करवा रहे थे सबको, और इनफैक्ट ऋषभ पंत को, ध्रुव जुरेल को, केएल राहुल को प्रैक्टिस करवा रहे थे स्लिप में किस तरीके से आपको कैचेस करना। और ये डेली रेगुलेशन कैच आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर 10 में से आप 10 कैचेस ये वाले दोगे तो 9 बार केएल राहुल पकड़ लेंगे। लेकिन एक बार अगर ये छूटा है तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी रहा है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आप इस तरीके के लेवल पे जब आप खेल रहे हो तो आप इस तरीके से बिल्कुल आसान कैच नहीं छोड़ सकते हो। 0.68 सेकंड का रिएक्शन टाइम था हालांकि, लेकिन कैच मुश्किल नहीं था यहाँ पे। वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर वहां पर जब सिर्फ 4 रन पर एडन मार्करम बल्लेबाजी कर रहे थे, तब अगर आप उनका विकेट ले लेते तो कहानी, परिस्थिति कुछ और हो सकती थी। और इनफैक्ट यहाँ पर आपने एक कैच की बात की है, ग्राउंड फील्डिंग भी जो रही है वो भी उस स्तर की नहीं रही है। एक यशस्वी जायसवाल से वहां पर मिस फील्डिंग हुई थी, एक बार मैंने देखा शायद शॉर्ट मिड विकेट या मिड विकेट के आसपास वो खिलाड़ी, वहां पर भी मिस फील्डिंग हुई। एक जडेजा के हाथ से बहुत क्लोज रन वहां पर भागा था एडन मार्करम और रायन रिकल्टन ने, वहां पर डायरेक्ट हिट नहीं लगा। 2-3 दफा इनफैक्ट हुआ है कि रनआउट जो है वो बहुत क्लोज था और वहां पर अगर डायरेक्ट हिट लग जाता तो वहां पर भी काम तमाम हो सकता था। बिल्कुल। तो सिर्फ एक कैच नहीं, ग्राउंड फील्डिंग, रनआउट्स, इसमें भी टीम इंडिया ने मेरे हिसाब से कई सारे मौके जो हैं वो मिस किए हैं। और जब आप यहाँ पर आपने कैचेस विन मैचेस का, आप रनआउट छोड़ोगे, आप मिसफील्ड करोगे, सारी चीज में आपको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में बात ये नहीं है। और सबसे ज्यादा बड़ी जो चीज है ना प्रशांत, मैं यहाँ पर आपको बताऊं, ऋषभ पंत एज कैप्टन, हालांकि अभी जज करना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन ऋषभ पंत क्या जिस तरीके से खुद बल्लेबाजी करते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हर कोई उसी तरीके से बल्लेबाजी करेगा? क्योंकि फील्ड पोजीशन जो मैंने देखी वो उसी तरीके से नजर आ रही थी।
आप शुरुआत में पहले सेशन में खेल रहे हो, बल्लेबाज 10-11 रन बनाकर खेल रहा है और आपने फील्ड लगा रखी है वनडे वाली, आप अटैकिंग जा ही नहीं रहे हो, आपने अभी अभी स्पिनर इंट्रोड्यूस किया है, आपको अच्छा बाउंस मिल रहा है और आप सिर्फ एक स्लिप के साथ वहां पर गेंदबाजी कर रहे हो, सिर्फ एक स्लिप। बाद में हालांकि उन्होंने वहां पर शॉर्ट लेग भी लगाया, लेकिन शुरुआत अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल वनडे वाली फील्डिंग थी। आपने कैचिंग पोजीशंस पे फील्डर्स नहीं लगा रखे थे, आपने वहां पर अगर आप देखोगे मिड विकेट पे फील्डर था, लॉन्ग ऑन पे फील्डर था। अब यार रायन रिकल्टन अभी अभी आया, एडन मार्करम तो खैर टेस्ट मैच में शुरुआत में निकल के मारते ही नहीं है, और रायन रिकल्टन भी अटैकिंग जरूर है एडन मार्करम से ज्यादा, लेकिन वो भी स्पिनर को आते ही निकल के ऊपर सामने छक्का नहीं मारेंगे। तो आपने लॉन्ग ऑन पे एक फील्डर लगा रखा है और आप आमंत्रित नहीं करें कि आप ड्राइव लगा दीजिए ना, आपने कवर्स पे फील्डर रखा हुआ है, तो वहां पे वैसे भी बल्लेबाज कोशिश नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है मैंने ड्राइव अच्छी लगाई भी तो मुझे एक ही रन मिलेगा। तो आपने इस तरीके की फील्ड सेट कर रखी थी मेरे हिसाब से, जो ये दिखा रही थी कि आप शुरू में ही डिफेंसिव अप्रोच के साथ गए हो। रन क्यों रोक रहे हो यार पहले सेशन में? पहले सेशन में आपको विकेट्स चाहिए, आप शॉर्ट लेग लगाओ, आप सिली पॉइंट लगाओ, आप लेग स्लिप लगाओ, आप एक स्लिप लगा कर रखो, लेकिन सिर्फ एक स्लिप के साथ शुरुआत कर रहे हो स्पिनर्स की। मेरे हिसाब से ऋषभ पंत यही सोच रहे थे कि जैसे मैं बैटिंग करता हूं वैसे ही सारे बैटिंग करते हैं, तो इसलिए कैचिंग पोजीशंस आपने बाउंड्री रोप्स के पास भेज दिए। बहुत डिसअपॉइंट किया पहले सेशन में ऋषभ पंत की कप्तानी ने, खुद भी कुछ एक दो मेरे हिसाब से वो एज लगा था, हालांकि ब्रॉडकास्टर ने उसे रिपीट मोड पे दिखाया नहीं, लेकिन एज लगा था एक ऋषभ पंत से भी कैच वहां पर छूटा। एज नहीं भी लगा था तब भी ऋषभ पंत को विकेट्स के पीछे थोड़ा सा और दुरुस्त होना पड़ेगा मेरे हिसाब से। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।